हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल फिलोमैथ पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी नेगी और आज की क्लास जो है बहुत स्पेशल है क्योंकि आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ और ये जो सीरीज़ है ये रिलेटेड है आपके यूकेएलटी के सिलेबस से। तो इस सीरीज़ में हम जो यूकेएलटी का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसको कवर करेंगे। और आज इस फर्स्ट क्लास में सबसे पहले मैंने वहाँ से एक टॉपिक उठाया है शिक्षण का। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले का सिलेबस है जो उसको दिखाती हूँ। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये यूकेएलटी का सिलेबस है और ये सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड का है। ठीक है, यानी कि शिक्षण अभिक्षमता का यहाँ पे सिलेबस है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या है। ठीक है, तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति समूह को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, तो जैसे हम सिंपली कह सकते हैं कि शिक्षण को ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या फिर दूसरे व्यक्तियों के समूह को कुछ बातों का क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है। तो इस ज्ञान प्रदान करने वाली प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। ठीक है, लेकिन शिक्षण के जो हैं दो अर्थ हैं। ठीक है, एक होता है शिक्षण का संकुचित अर्थ और दूसरा है शिक्षण का व्यापक अर्थ। तो शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षक के संकुचित अर्थ में केवल इस बात पर ध्यान दिया गया है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक किसी शैक्षिक संस्थान में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि शिक्षण वह प्रक्रिया जिसमें कोई शिक्षक किसी भी प्रकार के शैक्षिक संस्थान में अपने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। यानी कि शिक्षा का अर्थ में उसे केवल और केवल विद्यालयी शिक्षा या फिर औपचारिक शिक्षा या फिर औपचारिक शिक्षा तक ही उसको क्या कर दिया गया है? सीमित कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि शिक्षण संकुचित अर्थों में शिक्षण क्या है कि केवल किसी भी शैक्षिक संस्थान में, चाहे वह विद्यालय है, चाहे कोई महाविद्यालय है या कोई विश्वविद्यालय है, वहाँ पे कोई शिक्षक अगर अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान कर रहा है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शिक्षण की कहलाएगी। ठीक है, जबकि व्यापक अर्थ में शिक्षा का मीनिंग क्या है कि जीवन पर्यंत व्यक्ति अपने वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यह प्रक्रिया शिक्षण है। ठीक है, जबकि व्यापक अर्थों में केवल विद्यालयी शिक्षा या औपचारिक शिक्षा तक शिक्षण को सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि एक व्यक्ति अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ भी अपने वातावरण में सीखता है, ठीक है, जो कुछ भी वह अपने वातावरण में सीखता है, जैसे अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने आस पड़ोस से, ठीक है, या अपने समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों से, वह जो कुछ भी सीखता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने देख लिया कि शिक्षण का जो सामान्य सा अर्थ है होता है कि एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों को या व्यक्तियों के समूह को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। ठीक है। संकुचित अर्थों में शिक्षण को केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित करके रखा गया है, जबकि इसके व्यापक अर्थों में व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने वातावरण से जो कुछ भी सीखता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो सबसे पहली परिभाषा की हम बात करते हैं तो ये है H.C. मॉरिसन की। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संपर्क है। ठीक है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इनका मानना है कि शिक्षण में क्या किया जाता है कि एक कम परिपक्व व्यक्ति होता है, यानी कि एक कम मैच्योर पर्सन होता है, और एक अधिक मैच्योर पर्सन होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, घनिष्ठ संपर्क होता है। ठीक है, बहुत ही घनिष्ठ। जो कम परिपक्व व्यक्तित्व होता है उसको शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो परिभाषा है तो वो है B.O. स्मिथ की। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। ठीक है, यानी कि सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली अगर कोई भी क्रिया है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, शिक्षण कहलाएगा। तो इनकी परिभाषा जो है इसमें शिक्षक की अनिवार्यता नहीं मानी गई है, यानी कि इन्होंने ये नहीं माना है कि शिक्षण के लिए शिक्षक का होना आवश्यक है, बल्कि व्यक्ति जिस भी माध्यम से सीखता है, ठीक है, तो इन्होंने उस प्रक्रिया को शिक्षण माना है। यानी कि व्यक्ति अगर टीवी से सीख रहा है, टेप रिकॉर्डर से सीख रहा है, या वीडियो रिकॉर्डिंग से सीख रहा है, या किसी भी अन्य माध्यम से सीख रहा है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को इन्होंने क्या माना है, शिक्षण माना है। ठीक है। नेक्स्ट है थॉमस एफ ग्रीन की। शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षण को शिक्षक का कार्य बताया है, और इस कार्य को एक शिक्षक किस लिए करता है, अपने छात्र के विकास के लिए करता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको शिक्षण का अर्थ और इसकी परिभाषाएं बता दी हैं। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण की प्रकृति क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, जो पहली प्रकृति है वह ये है कि शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो शिक्षण क्या होता है कि समाज के अंदर समाज के लोगों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, शिक्षा पर या शिक्षण पद्धति पर समाज की विचारधाराओं का या समाज का जिस प्रकार का संगठन होगा या जिस प्रकार समाज की विचारधाराएं होंगी तो उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शिक्षण पद्धति पर सीधा प्रभाव उसका पड़ता है। ठीक है, समाज जैसे जैसे बदलता है तो शिक्षण की पद्धतियां भी वैसे वैसी बदलती रहती हैं। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण कला व विज्ञान दोनों ही है। तो शिक्षा की जो प्रकृति है या शिक्षण की जो प्रकृति है, ठीक है, शिक्षण की जो प्रकृति है वो कला और वैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कोई शिक्षक अपनी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा है उस समय उसका वहाँ पर कौन सा पक्ष होता है, कलात्मक पक्ष होता है। ठीक है, उस समय वहाँ पर शिक्षक का कलात्मक पक्ष होता है, यानी कि वो किस प्रकार से अपने बच्चों को समझा रहे हैं या अपनी जो विषय वस्तु है उसकी व्याख्या किस प्रकार से कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो जो भी क्रियाएं करते हैं या जो भी एक्टिविटी वो करते हैं तो वो सब वहाँ पर क्या होता है, शिक्षक का कलात्मक पक्ष होता है। ठीक है, लेकिन अपने के लिए शिक्षक ने अन्य बातों का भी अध्ययन किया होगा। ठीक है, जैसे शिक्षण विधियां हैं, इसकी तकनीकी हैं और अन्य प्रकार का कोई ज्ञान है। ठीक है, तो उस ज्ञान का शिक्षक ने एक क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया होगा। ठीक है, उनकी व्याख्या की होगी और बाद में
शिक्षक उनका मूल्यांकन भी करेगा। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो है विज्ञान, वो एक वैज्ञानिक पक्ष है। ठीक है, तो इसीलिए शिक्षण को कला व विज्ञान दोनों ही कहा गया है। ठीक है, यानी कि जब शिक्षक अपना प्रस्तुतिकरण देता है तो उस समय तो शिक्षक का कलात्मक पक्ष रहता है सामने पे। ठीक है, लेकिन प्रस्तुतिकरण देने के लिए उन्होंने जो तैयारी की है और प्रस्तुतिकरण देने के बाद जो मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, वो सारा किससे संबंधित होता है, वैज्ञानिक पक्ष से संबंध होता है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों का क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया होगा, उनकी व्याख्या करेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, एक व्यावसायिक क्रिया है। शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। शिक्षक अध्यापक के परिश्रम का क्या है, परिणाम है। ठीक है, शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। ठीक है, सामान्यतः हम क्या मानते हैं कि शिक्षण केवल हम उस प्रक्रिया को मानते हैं कि जब कोई शिक्षक अपने क्लासरूम में बच्चों को अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। देने से पहले कोई भी शिक्षक क्या करता है कि विषय वस्तु का नियोजन करता है। ठीक है, नियोजन और संगठन करता है, यानी कि नियोजन करता है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण प्रदान किया जाता है बच्चों को और उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो नियोजन क्या है, शिक्षक से पूर्व की अवस्था है, नियोजन क्या है, शिक्षण से पूर्व की अवस्था है, प्रस्तुतिकरण शिक्षण के दौरान की अवस्था है और मूल्यांकन शिक्षण के बाद की अवस्था है। ठीक है, तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये सब किसके अंग है, शिक्षण के अंग है। ठीक है, तो इसीलिए शिक्षण क्या है, विभिन्न क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। इसमें नियोजन शामिल है, इसमें प्रस्तुतिकरण शामिल है और इसमें मूल्यांकन शामिल है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, विभिन्न क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। ठीक है, शिक्षण एक पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है, एक पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक का छात्र से, छात्र का शिक्षक से इंटरेक्शन होता रहता है, या छात्र का ज्ञान के अन्य स्रोतों से। ठीक है, चाहे वो कोई पाठ्य पुस्तक है या वो किसी भी प्रकार का कोई भी सोर्स है। ठीक है, नॉलेज का कोई भी सोर्स है, तो उससे छात्र इंटरेक्ट होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। ठीक है, शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है कि इसका वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई शिक्षक अगर अपने शिक्षण कार्य को करता है तो उसके बाद वो अपने शिक्षण कार्य का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन भी कर सकता है और इसका विश्लेषण कर सकता है, यानी कि शिक्षक अपने शिक्षण का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, और ये जो मूल्यांकन पद्धति होती है ये क्या होती है, वैज्ञानिक पद्धति होती है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा और आपको शिक्षण का अर्थ, इसकी परिभाषाएं और इसकी प्रकृति, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।